नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑरो रीडर पर। क्या आप पैसों को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब या मिडिल क्लास क्यों संघर्ष करते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की 10 सबसे शक्तिशाली और आकर्षक बातें बताऊंगा, आसान उदाहरणों के साथ, ताकि आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1। पहली सीख। अमीर लोग संपत्ति एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व लायबिलिटीज खरीदते हैं। मतलब ये सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सीख है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग पैसा कमाने पर उसे ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो और पैसा कमा कर दे, एसेट्स, जबकि बाकी लोग ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिन पर लगातार खर्च होता रहता है, लायबिलिटीज है। उदाहरण, लायबिलिटी एक महंगी कार जिसे आप खुद चलाते हैं और जिस पर पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्चा होता है। एक बड़ा घर जिसके लिए आपने भारी लोन लिया है और उसकी EMI भर रहे हैं। एसेट एक प्रॉपर्टी जिसे आपने किराए पर दिया है और उससे हर महीने किराया आता है। स्टॉक्स या बॉन्ड्स जिनसे आपको डिविडेंड या ब्याज मिलता है। एक बिजनेस जो आपको प्रॉफिट देता है। पॉइंट 2। दूसरी सीख, वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़रूरी है, अकादमिक शिक्षा से भी ज़्यादा। मतलब स्कूल हमें पढ़ना लिखना, इतिहास, विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, निवेश, टैक्स आदि के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं सिखाते। रिच डैड का मानना था कि पैसों की समझ, फाइनेंशियल IQ जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है। उदाहरण, एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर या इंजीनियर अच्छी सैलरी कमा सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बचाना है या टैक्स कैसे काम करता है, तो वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकता है। वहीं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर फाइनेंस की अच्छी समझ रखता है तो वो अमीर बन सकता है। पॉइंट 3। तीसरी सीख, अपनी सोच बदलें। मैं इसे खरीद नहीं सकता की जगह सोचें, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मतलब जब हम कहते हैं मैं इसे खरीद नहीं सकता तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, लेकिन जब हम पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, नए आइडिया सोचने पर मजबूर होता है। ये सोच आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। उदाहरण, कोई देखकर हार मानने की बजाय ये सोचना कि इसे खरीदने के लिए मुझे क्या करना होगा। क्या मैं कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी स्किल्स बेहतर करके ज़्यादा कमा सकता हूँ? क्या मैं इसके लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ? पॉइंट 4। चौथी सीख, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, एक्टिव इनकम। अमीर लोग शुरुआत में मेहनत करके एसेट्स बनाते हैं और फिर वो एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं, तब भी जब वे काम नहीं कर रहे होते, पैसिव इनकम। उनका लक्ष्य होता है कि उनकी एसेट्स इतनी इनकम जनरेट करें कि उनके खर्चे पूरे हो जाएं। उदाहरण, पैसे के लिए काम करना, रोज 8-10 घंटे ऑफिस में काम करके सैलरी पाना। पैसे का आपके लिए काम करना, आपने एक किताब लिखी और उसकी रॉयल्टी आपको सालों तक मिलती रहे। आपने एक प्रॉपर्टी बनाई जिससे किराया आता रहे। आपने स्टॉक्स में निवेश किया जिससे डिविडेंड मिलता रहे। पॉइंट 5। पांचवी सीख, रैट रेस चूहा दौड़ से बाहर निकलें। मतलब रैट रेस का मतलब है पैदा होना, स्कूल जाना, अच्छी नौकरी ढूंढना, पैसा कमाना, खर्चे बढ़ाना, लोन लेना, घर, कार, और फिर उन लोन्स को चुकाने और बढ़े हुए खर्चों को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना। ये एक अंतहीन चक्र है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं। इससे निकलने का रास्ता है एसेट्स बनाना। उदाहरण, किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है, वो तुरंत एक बड़ी कार लोन पर ले लेता है। अब उसे कार की EMI और बढ़े हुए खर्चे पूरे करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसकी नौकरी चली जाए तो वो मुसीबत में आ जाएगा। रैट रेस से बाहर निकलने वाला व्यक्ति बढ़ी हुई सैलरी को इन्वेस्ट करेगा ताकि उसकी पैसिव इनकम बढ़े। पॉइंट 6। छठी सीख, लगातार सीखते रहें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुनें जहां आपको सीखने को मिले, बजाय इसके कि कहां ज़्यादा सैलरी मिल रही है। रिच डैड का मानना था कि स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग पैसे से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि ये स्किल्स आपको भविष्य में पैसा बनाने में मदद करेंगी। उदाहरण, एक युवा व्यक्ति कम सैलरी वाली नौकरी सिर्फ इसलिए चुनता है क्योंकि वहां उसे डायरेक्ट सेल्स और क्लाइंट मैनेजमेंट सीखने का मौका मिल रहा है। ये स्किल उसे भविष्य में अपना बिजनेस शुरू करने या बेहतर पोजीशन पाने में मदद करेगी, जो शायद ज़्यादा सैलरी वाली डेस्क जॉब से संभव न होता। पॉइंट 7। सातवीं सीख, डर को समझें और कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। मतलब पैसा गंवाने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी, लोगों को निवेश करने या बिजनेस शुरू करने से रोकता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे इस डर को मैनेज करना सीखते हैं।
वे पूरी तरह से सुरक्षित खेलने की बजाय सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना रिस्क के बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। उदाहरण, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बिना सोचे समझे पैसा लगाने, गैम्बलिंग और रिसर्च करके समझकर छोटी शुरुआत करके निवेश करने, कैलकुलेटेड रिस्क में फ़र्क है। अमीर लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं। पॉइंट 8। 8वीं सीख, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय नहीं। आपका असली बिजनेस आपके एसेट्स का कॉलम है। नौकरी करते हुए भी अपना खाली समय और एक्स्ट्रा पैसा अपने एसेट्स बनाने में लगाएं। उदाहरण, एक स्कूल टीचर पढ़ाना जारी रखते हुए साइड में ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकता है या एजुकेशनल मटेरियल बनाकर बेच सकता है। एक इंजीनियर नौकरी करते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। नौकरी आपकी सैलरी देती है, लेकिन आपका बिजनेस, आपके एसेट्स आपको अमीर बनाता है। पॉइंट 9। 9वीं सीख, टैक्स और कॉर्पोरेशंस की ताकत को समझें। मतलब रिच डैड सिखाते हैं कि अमीर लोग टैक्स नियमों को समझते हैं और कानूनी रूप से अपना टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेशंस कंपनियां का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियां पहले कमाती हैं, फिर खर्च करती हैं और बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देती हैं, जबकि नौकरी करने वाले पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। उदाहरण, एक बिजनेस ओनर कंपनी के नाम पर कार खरीद सकता है, उसके पेट्रोल मेंटेनेंस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकता है। अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। एक सैलरीड व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। नोट, हमेशा कानूनी सलाह लें। पॉइंट 10। 10वीं सीख, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब ये एक आदत बनाने की बात है। जैसे ही आपको इनकम मिले, खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा, जैसे 10% या 20% बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। इसे अपने लिए सैलरी या बिल समझें जिसे चुकाना ही है। ज़्यादातर लोग पहले सारे खर्चे करते हैं और फिर अगर कुछ बचता है तो उसे सेव करते हैं, जो अक्सर नहीं बचता। उदाहरण, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। आप तय करते हैं कि हर महीने 10,000 रुपये सीधे एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे SIP या RD में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप बाकी बचे 40,000 रुपये से ही अपना महीने का खर्च चलाएंगे। इस तरह आप बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थीं रिच डैड पुअर डैड किताब की 10 शक्तिशाली बातें। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये पैसों के बारे में आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। ये किताब आपको वही सोच बदलने में मदद करती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। आपको इन 10 पॉइंट्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल औरो रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी जानकारी वाले वीडियोस मिस न करें। स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और अन्य वीडियो लिंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।